यही डॉक्टर कफील खान, जब बिहार में आज से 1.5-2 साल पहले एक बाढ़ आता है, सैकड़ों दिन वहां उन्होंने सेवा किया। कभी ये नहीं देखा कि इसकी जाति धर्म का मजहब का है, कि अगर कानून के साथ खेला जा रहा है तो आने वाले दिन में जिससे जो चाहेगा, जो भी सत्ताधारी लोग होंगे जैसे चाहेंगे खेल लेंगे, बेकसूर लोग जेल में होंगे, कसूरवार लोग सत्ता भोग करेंगे। ये शादाब साहब, ये बताइए कि डॉक्टर कफील खान को अभी तक रिहाई नहीं मिली है, इसकी क्या वजह है? 2017 में सबसे पहले ये डॉक्टर कफील साहब पूरे हिंदुस्तान में एक हीरो की तरह उभर के आए थे। कई बच्चों का उन्होंने जान बचाया, अपनी गाड़ियों में ऑक्सीजन लाकर गोरखपुर में जो एक कांड हुआ था जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए थे ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश सरकार में। उसके बाद से ये बार बार देखा गया कि डॉक्टर कफील को सस्पेंड किया गया, जुडिशियल इंटरनल इंक्वायरी हुआ, उसमें उनको क्लीन चिट मिला, वापस बहाल होना, फिर भी किसी हालत में उनको बहाली नहीं दिया गया। भागते रहे, फिरते रहे, केस पे केस उन पे दिया गया। आखिर में ये देखा गया कि उन पे जो केस लगाया गया और यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र से जाके उनको अरेस्ट किया, जबकि वो बार बार कह रहे थे कि हमारा केस महाराष्ट्र में ही चले, लेकिन उनको ट्रांजिट रिमांड पे उत्तर प्रदेश लाया गया। लाने के बाद केस लगाया गया और उनके केस के ट्रायल के दरमियान, सुनवाई के दरमियान उनको बेल भी मिला, मगर उसके बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया। बाद में उन पे एनएसए लगाया जाता है। मेरा ये सवाल डायरेक्ट बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से है कि योगी सरकार ने राम राज की बात कही थी। हमें और आपको मालूम है, सारा देश को मालूम है कि प्रभु श्री राम के पिता दशरथ ने सिर्फ एक बार उनको वनवास के लिए कहा और वो 12 बरस वनवास के लिए निकल गए। तो राम राज का ये मतलब होता है कि न्याय, राम राज में पक्षपात नहीं होगा, राम राज में प्रजा के साथ, चाहे वो कोई भी किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी रंग का वो प्रजा हो, वो प्रजा होगा और उसके साथ इंसाफ करना ही राम राज का नाम है। मगर राम राज के नाम पर योगी सरकार गुंडागर्दी चला रही है, पक्षपात कर रही है। यही वजह है कि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकलकर जुडिशियल के हालात को बयान करते हैं इस हिंदुस्तान के सामने और दुनिया के सामने। तभी ये बात समझ में आ रहा था कि ऐसे बेकसूर लोग अब कोर्ट से भी फंसाए जा सकते हैं। कोर्ट का हुक्म को भी अब बाहर का जो प्रशासन है वो नहीं मानने को तैयार होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज के डेट में एक चर्चा है राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद का परिभाषा मेरे तरफ से एज एक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के एक नागरिक के तहत है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा यही है कि हिंदुस्तान के देश के संविधान को जानना, मानना और उस पर अमल करना। अगर ये कोई देशवासी कर रहा तो वही असल राष्ट्रवाद है, न कि एक आम आदमी को, एक अच्छा डॉक्टर को, एक ऐसा डॉक्टर जिसने न धर्म देखा न जात देखा, मगर मासूम बच्चों को जान बचाने के लिए अपना नौकरी खतरे में दे दिया। आपने देखा होगा कि यही डॉक्टर कफील खान, जब बिहार में आज से 1.5-2 साल पहले एक बाढ़ आता है, सैकड़ों दिन वहां उन्होंने सेवा किया। कभी ये नहीं देखा कि इसकी जाति धर्म का मजहब का है। इसी तरह ये सरकार का दायित्व है और बीजेपी हुकूमत में तो ये सरासर जुल्म और गुंडागर्दी तो सारे देश में चल रहा है। जो मदद करता है वो जेल में होता है, जो दंगा फैलाता है वो बाहर आसानी से घूमते रहता है और सत्ता भोग करते रहता है। जिस तरह से ये डेमोक्रेसी के ऊपर हत्या की जा रही है और लगातार उनकी सुनवाई, हियरिंग को भी बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, आज 27 तारीख है जो सुनवाई थी वो भी रेफर किया जा रहा है। इस पर बहुत अफसोस की बात है, सत्ता पार्टियां आएंगी, सरकार बनेगी, फिर सरकार टूटेंगी, नया पार्टी फिर आएगा, फिर सत्ता में आएगा, मगर जुडिशरी सिस्टम पे अगर प्रहार हो रहा है और जुडिशरी सिस्टम खुद इस पर कोई स्टेप ना ले तो ये देश का दुर्भाग्य और आने वाले दिन में ये बहुत बुरा असर इस देश को दिखाएगा। क्योंकि हर आदमी हिंदुस्तान का, पुलिस से, नेता से, किसी भी नुकसान होने के बाद, न्याय न मिलने के बाद आखिरी दरवाज़ा उसका कोर्ट होता है। अब अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को भी न माना जाए, आपने देखा होगा कि उनको बेल मिलने, उनके बेल अप्रूव होने के बाद 2 दिन तक उनको रिहाई नहीं, फिर बाद में एनएसए लगाया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि रिहाई के बाद एनएसए नहीं लगाया जा सकता है।
ये एक बड़ा प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का रौंद करके ज़बरदस्ती उन पे एनएसए लगाया गया। तो देश को जुडिशरी सिस्टम से जुड़े रहने के लिए, जुडिशरी सिस्टम को भरोसा जीतने के लिए जुडिशरी सिस्टम को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़े जो जुडिशरी सिस्टम से खेल रहा है। जब सिस्टम बचेगा तभी ये देश बचेगा। कानून, संविधान और आइन जब बचेगा तभी ये देश बचेगा। और इस मामले से, अगर हम इस मामले को इस बात से जोड़ दें कि अगर कानून के साथ खेला जा रहा है तो आने वाले दिन में जिससे जो चाहेगा, जो भी सत्ताधारी लोग होंगे जैसे चाहेंगे खेल लेंगे, बेकसूर लोग जेल में होंगे, कसूरवार लोग सत्ता भोग करेंगे। आपने देखा कि दिल्ली में जो फसाद हुआ था जिससे बहुत सारे लोग मारे, इसका सरासर जो जिम्मेदार कपिल मिश्रा थे, लेकिन वो अभी सरेआम घूम रहे खुलेआम। इस पर आप क्या कहें? ये बड़ा दुखदायक है। मेरा ये कहना है कि दंगा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी मज़हब, धर्म, जाति का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अगर बयान सामने है, ऐसा भड़काऊ बयान, वैसे लोग जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बीजेपी जब से आई है, जो लोग सवाल उठाते हैं, एंटी-सीए प्रोटेस्टर और भी बहुत सारे सफूरा जरगर जैसे लोग जो सरकार से सवाल उठाते हैं, तो उन्हें जो अरेस्ट किया जाता है, तो ये एक तरह से लोकतंत्र हत्या हो रही है। इस पर क्या कहना? पहली बात तो हमें और आपको और देश को ये समझना पड़ेगा, हमने देखा होगा कि लॉकडाउन के मामले में जिस तरह से देश में कोरोना के मामले में जिस तरह से विफल रही है, दूसरे और जो उन्होंने वादे किए थे उसमें विफल रही है, कामयाब नहीं हो पाया, तो देश को ऐसे मुद्दों में भटका देना ही उनका काम है। इस वजह से ये सारा मामला सामने आ रहा है। चूँकि वो काम नहीं कर सकते, मगर सत्ता से भी वो हट नहीं सकते, और न काम करने वाले को वो सत्ता से बाहर ही नहीं रखना चाहते, बल्कि जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहते। उनका मंशा है कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हुकूमत करे, दूसरा कोई अपोजिशन ना हो, कोई उनके खिलाफ बोलने वाला ना हो। वो मनमानी चलाना चाहते हैं, मगर ये देश गांधी का देश, नेहरू का देश, जवाहरलाल नेहरू का देश, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश और लाखों शहीदों का देश है, जिसने शहीद होकर इस देश के संविधान की रक्षा की। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलना ही देशभक्ति समझा। ऐसे लोगों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आने वाले दिनों में ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए डॉक्टर कफील खान के मुद्दा पर जहां तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, मैं उनसे अपील करूंगा कि उनके लिए आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ सच्चाई के लिए उठ रही है। आने वाले 5 तारीख में डॉक्टर कफील की जो है फिर से एक हियरिंग, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज 1 नंबर पे उनका लिस्ट में था, मगर हियरिंग टाल दिया गया। इससे पहले कई और सा डेट भी हियरिंग के लिए टाल दिया गया और उनको रिहाई नहीं मिला, उनको सुनवाई नहीं हुई। रिहाई तो बात की बात है, सुनवाई नहीं हुई उनके केस पर। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले को क्लोज वॉच करके जैसे भी हो, जो डॉक्टर कफील खान जैसा हीरो जेल के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मेरा ये पुरजोर अपील है।